नमस्कार। बिहार महागठबंधन की मीटिंग खत्म होते ही सीट शेयरिंग को लेकर, सीएम फेस को लेकर सारे सवाल पर जवाब भी मिल चुका है। महज अब औपचारिकता बाकी है। हेडलाइंस के बारे में हम बातचीत कर ले तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के बैठक में पहुंचे थे, जो कि यह तीसरी बैठक है। बैठक में तेजस्वी यादव की तस्वीरें प्रमुख थी। सीएम फेस के लिए भी चर्चा हो रही थी। महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। ये है हेडलाइंस। अब हम चलते हैं पूरी खबर की ओर और आपको सब क्लियर कर देते हैं कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा, सीट किसको कितनी मिलेगी, कौन सी सीटें, कहां वाली सीटें किसके पाले में जाने वाली है। तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर की ओर हम चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीतियों पर चर्चा के लिए बिहार महागठबंधन की तीसरी बैठक रविवार को यानी 4 मई को पटना में हुई है। बिहार चुनाव से पहले महत्वपूर्ण बैठक के सभी साथी दलों ने आपसी एकजुटता पर जोर दिया। आगामी 20 मई को वाम दल ने बंद बुलाया है, जो कि बिहार बंद है। उसे सभी दलों ने एक साथ मिलकर घोषणा की है कि हम उनका समर्थन करेंगे। मीटिंग में कई बातें पर चर्चा भी हुई है। जब तेजस्वी यादव मीटिंग से बाहर निकल रहे थे तो उनसे पूछा गया कि महागठबंधन में मीटिंग कैसी रही। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग पूरी तरह से मस्त हैं। दरअसल राजनीति के जानकार तेजस्वी यादव के मस्त वाले बयान के पीछे इंडिया गठबंधन के उस बैनर और पोस्टर का कारण बता रहे हैं, जो बैठक करते नेताओं के पीछे लगी थी। दरअसल मीटिंग के मंच पर अगर लगाए गए बैनर की हम बातचीत कर ले तो केवल बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीरें जो है वो आप देखेंगे स्क्रीन पे भी, तो पीछे के बैनर में लगी हुई थी, जिस समय सभी दल मिलकर मीटिंग कर रहे थे। महागठबंधन के किसी भी दल के अन्य किसी नेता की कोई तस्वीर नहीं लगी थी। बैनर में बाईं ओर तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर लगी थी और उसके पास ही लिखा गया था इंडिया गठबंधन। दरअसल अन्य दलों के चुनाव चिन्ह भी उसमें शामिल थे, लेकिन किसी भी दल के नेता का कोई भी तस्वीर उस बैनर में नजर नहीं आ रहा था। साफ साफ दिखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव की ही चेहरा पर इस बार महागठबंधन चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। तो एक तरीके से मान लीजिए कि सीएम फेस का चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव ही होंगे और कोई नहीं हो सकता है। बैनर से पूरी तरीके से कहे तो सीएम फेस का चेहरा ऐलान हो चुका है। हालांकि इस बैठक में महागठबंधन के तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि पिक्चर क्लियर हो गया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस का चेहरा होंगे। पोस्टर बैनर में तेजस्वी यादव की तस्वीर की अतिरिक्त इसकी पुष्टि भी बताती है या दिखाती है कि बैठक की अध्यक्षता भी उन्हें ही दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन को सभी 243 सीटों पर मिलकर चुनाव की तैयारियां जो है शुरू करनी चाहिए। प्रत्येक मुद्दे घटक दलों का सुर एक रहना चाहिए। महागठबंधन एनडीए सरकार की कमजोरियों को उजागर करना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया है कि जातीय जनगणना पर महागठबंधन की जीत को पंचायत स्तर पर इसे प्रचारित किया जाना चाहिए। को तेजस्वी यादव इस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी एक साझा करते हैं, लिखते हैं कि बिहार में बदलाव तय, एक सूर, एक विचार, एक प्रतिबद्ध और सामाजिक न्याय, समावेश, विकास एवं धर्मनिरपेक्ष के प्रति समर्पण, एक वैचारिक आधार के साथ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बिहार को 20 वर्षों से निष्क्रिय और भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार से निजात दिलाने, राज्य को विकसित एक नई दिशा की ओर तैयार करना है। हमारी आपसी समन्वय एवं प्राकृतिक प्रयास सुनिश्चित करने के क्रम में आज इंडिया गठबंधन के सभी दलों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी की इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं उपस्थित थे और महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। इंडिया गठबंधन कमर कस चुकी है और सभी बिहार वासियों के समर्थन के साथ हम इस निरंकुश भाजपा भ्रष्ट सरकार नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये लिखते हैं तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पोस्ट पे। बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर इसको फिर से भी कहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, संकल्प लिया है कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है और महाविजय हासिल करेगा। महागठबंधन में शामिल सभी दल एक साथ
जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही रहेंगे। इनमें कोई कहीं भी किसी को शक नहीं होनी चाहिए या फिर किसी तरह का गुंजाइश भी नहीं है। मीडिया का इसको लेकर बार बार सवाल पूछना ही बेईमानी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर महागठबंधन में बिहार में एकता और राजनीति का संदेश भी दिया है। वह आपको बता दें कि वाम दलों ने इस बंद यानी श्रमिक हड़ताल का फैसला सरकार के नीतियों के खिलाफ लिया है, जिसका महागठबंधन या फिर अन्य दल के समर्थक जो थे, बैठक में इनका प्रस्ताव आया तो दीपांकर भट्टाचार्य के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए। दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन के लिए नारा लड़ेंगे और जीतेंगे दिया है, जिसे सभी घटक दलों ने स्वीकार किया है। वही विकासशील पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने कहा कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल ये रणनीति थी जो कि बैठक से सामने निकल कर आया, सभी की बाइट थी जो आपको शायद लगाकर हम सुना भी देंगे। फिलहाल राजनीति कहे तो 2025 के लिए बहुत गर्म होने वाली है और एक तरफ भाजपा यानी एनडीए महागठबंधन है तो एक तरफ राजद महागठबंधन की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। और अभी सीटों को लेकर तमाम जो अभी प्रक्रिया है उसमें बहुत लेट है और फिलहाल अभी साथ लड़ने की चुनाव की प्रक्रिया जो है उसमें साथ चल रहे हैं। बाकी आप देख रहे थे देसी न्यूज बिहार। मेरा नाम भजनलाल कुमार है। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। शेयर करना ना भूले। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।